एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मिर्चा, योर लीगल मेंटर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 29 को पढ़ा था, दैट इज ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का, जिसमें कि हमने आधा जो सेक्शन है, दैट इज हाफ सेक्शन, हमने उस वीडियो में डील कर लिया था। और मैंने कहा था कि हाफ सेक्शन अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक्शन 29 काफी लेंदी है, बड़ा है, इस वजह से मैंने सोचा आपको बोर ना लगे, तो हमने इस सेक्शन को 2 वीडियोस में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले आप सबके लिए जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, तो अगर आपको ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ना है या फिर अदर जो लॉज है उनके बारे में जानने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर वहां पे उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पढ़ना है तो वो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और करते हैं सेक्शन 29 को कंप्लीट। तो सब सेक्शन 5 क्या कहता है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो इन्फ्रिंज किया जा सकता है एक पर्सन के द्वारा, अगर वो यूज करता है उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को एज हिज ट्रेड नेम। ठीक है, अपने ट्रेड नेम की तरह यूज करता है, किसको? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को, और पार्ट ऑफ हिज ट्रेड नेम और नेम ऑफ हिज बिजनेस कंसर्न। ठीक है, जिस कंसर्न के लिए उसने अपना बिजनेस बनाया है, और पार्ट ऑफ द नेम, ठीक है, ऑफ हिज बिजनेस कंसर्न, जो कि उसका कंसर्न जो बिजनेस है वो डील कर रहा है गुड्स और सर्विसेज में। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड। तो जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है, जिस रिस्पेक्ट में उसको रजिस्टर कराया गया है, वो क्या कर रहा है, अब उसको यूज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, जिसमें कि उसका गुड्स और सर्विसेज डील करता है। ठीक है, तो ये हमारा सब सेक्शन 5 जो है वो कह रहा है। ठीक है, तो अगर वो ऐसा सब करता है तो वो इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का। क्लियर हो गया? अब आते हैं सब सेक्शन 6 में। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, अ पर्सन यूजेस अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इफ इन अ पर्टिकुलर ही क्या करता है, वो अफिक्स करता है टू इट गुड्स और द पैकेजिंग ऑफ देयर ऑफ। ठीक है, अगर वो उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को या उस मार्क को क्या करता है, अपने गुड्स या फिर वो पैकेजिंग के ऊपर क्या करता है, चिपकाता है। अफिक्स मतलब चिपकाना होता है, या फिर उसको लगाता है, तो दैट मीन्स दैट अमाउंट्स टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, समझ में आ गया? बी क्या कहता है, या फिर वो ऑफर करता है या फिर एक्सपोज करता है गुड्स फॉर सेल। ठीक है, या फिर वो क्या करता है, उसको लगा देता है। ठीक है, पहली तो ये हो गई। या फिर क्या करता है, वो उसको एक्सपोज, उस गुड्स को क्या करता है, एक्सपोज करता है या फिर ऑफर करता है सेल के लिए। ठीक, पुट्स देम ऑन द मार्केट और स्टॉक देम फॉर दोज पर्पसेस अंडर द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और ऑफर्स और सप्लाई सर्विसेज अंडर द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, या फिर उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंदर वो क्या करता है, उन गुड्स का सप्लाई करता है, उन गुड्स या फिर सर्विसेज को सप्लाई करता है। ठीक है, गुड्स को सेल के लिए यूज करता है, स्टॉक करता है, या फिर मार्केट में अगर ले जाता है, उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को यूज करते हुए, दैट विल अमाउंट टू व्हाट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दैट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। क्लियर हो गया? सी पे आते हैं, या फिर वो इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है उसके गुड्स को अंडर द मार्क, दैट मीन्स अंडर द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के गार्ड में आके, उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंदर अगर वो अपने गुड्स या सर्विसेज को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, डी क्या कहता है, यूजेस द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑन बिजनेस पेपर्स और इन एडवर्टाइजिंग। अगर वो उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को अपने बिजनेस पेपर के लिए यूज कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, या फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, दैट विल आल्सो अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दैट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। क्लियर हो गया? सब सेक्शन 7 में आते हैं। एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ये वही कह रहा है जो कि हमने सब सेक्शन 6 में पढ़ा है। ठीक है, इसको बस ऐसे हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। A registered trademark is infringed by a person who applies such registered trademark to a material intended to be used for labeling or packaging of goods, जो कि पिछले सेक्शन सब सेक्शन में पढ़ा हमने, है ना। उसको अगर वो लेबलिंग के लिए यूज करता है या पैकेजिंग के लिए यूज करता है उसके गुड्स के लिए, एज अ बिजनेस पेपर या बिजनेस पेपर के तौर पे यूज करता है, या फिर उसकी एडवर्टीजमेंट करता है, उसके गुड्स या सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट करता है अंडर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, प्रोवाइडेड सच पर्सन व्हेन ही अप्लाइड द मार्क
न्यू, अगर जब वो अप्लाई करता है उस मार्क को, उसको पता होता है या फिर उसको ये मतलब उसको जानकारी होती है कि वो जो एप्लीकेशन कर रहा है उस ट्रेडमार्क का, वो जो अप्लाई कर रहा है उस मार्क को, वो ड्यूली ऑथोराइज नहीं किया गया था बाय द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। ठीक है, मतलब कि उसको परमिशन नहीं दी गई थी, ठीक है, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के द्वारा कि भाई आप क्या कर सकते हैं, उस मार्क को यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर लाइसेंस जो है वो ग्रांट नहीं किया गया था कि उसको लाइसेंस दिया जाए कि आप इस ट्रेडमार्क को क्या करें, यूज कर सके, तो फिर क्या माना जाएगा कि वो एक इंफ्रिंजमेंट है उसके ट्रेडमार्क का। क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसेक्शन 8 में। A registered trademark is infringed by any advertisement। ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट आप भी करते हैं उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, तो भी क्या माना जाएगा कि वो इंफ्रिंजमेंट है ऑफ दैट ट्रेडमार्क इफ सच एडवर्टीजमेंट। अगर वो एडवर्टीजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, टेक्स अनफेयर एडवांटेज ऑफ एंड इज कॉन्ट्ररी टू ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस। अब वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि वो अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है, उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, एंड इज कॉन्ट्ररी टू ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस इन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मैटर्स। ठीक है, ऑनेस्ट प्रैक्टिस जो होता है, एक बिजनेस जो होते हैं, एक बोलते नहीं कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, है ना, ये नहीं कि आप एक तरीके से उसको गिराते हुए नीचे या फिर ऐसा इलीगल मींस वगैरह यूज करें दूसरे के बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इस वजह से उसको कहा जा रहा है कि ऑनेस्ट प्रैक्टिस जो है वो एक तरीके का क्या माना जाता है, बिजनेस के कंडक्ट में आता है। तो अगर आप उस कंडक्ट के कॉन्ट्ररी है, अपोजिट है, ठीक है, तो भी ये माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, इंफ्रिंजमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं तो भी वो इंफ्रिंजमेंट कहलाया जाएगा उस ट्रेडमार्क का। क्लियर हो गया। बी क्या कह रहा है, इज डिट्रीमेंटल टू इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। ठीक है, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर क्या, ये एक फीचर होता है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड को या फिर किसी भी गुड्स और सर्विसेज को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना। तो अगर वो उसके डेट्रीमेंटल है या फिर उसको आप देखते ही एकदम कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के तहत, तो भी वो इंफ्रिंजमेंट कहलाएगा। ठीक है। सी क्या कह रहे हैं, इज अगेंस्ट द रेपुटेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। तो जो वो ट्रेडमार्क है, उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, उनका क्या है, मान लीजिए अगर रेपुटेशन जो है वो बनी हुई है मार्केट में, अगर उसके अगेंस्ट, उनके रेपुटेशन के अगेंस्ट अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू इंफ्रिंजमेंट ऑफ दैट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है। सबसेक्शन 9 क्या कहता है, where the distinctive elements of a registered trademark consist और include words। ठीक है, मान लीजिए एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है, अब उसको, उसमें जो डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स है उसके, उसमें कुछ वर्ड्स वगैरह है, ठीक है, मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि कोई ट्रेडमार्क है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो कि आपको वहां पे कुछ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उससे ही आपको पता चल रहा है कि आप उसके गुड्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। तो अगर उसमें कोई वर्ड्स है, वर्ड्स अगर उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, द ट्रेडमार्क में बी इन्फ्रिंज्ड बाय स्पोकन यूज ऑफ दोज वर्ड्स। ठीक है, तो वो जो ट्रेडमार्क है वो इन्फ्रिंज किया जा सकता है जब आप उसको बोलेंगे, उसको आप दोहराएंगे, ठीक है, या फिर आप उसका बोलते हैं, एज वेल एज बाय देयर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या फिर आप उसको क्या करते हैं, टेक्स्ट के तौर पे यूज करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, या फिर उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, इसका मतलब होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आप उसको बोलते हैं या फिर उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, एज रेफरेंस इन दिस सेक्शन टू बी to the use of the mark shall construed accordingly। तो भी क्या माना जाएगा, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, that will also amount to infringement। ठीक है, क्या बोला जाएगा, infringement of that registered trademark। समझ में आया कि अगर कोई भी ऐसा डिस्टिंक्टिव एलिमेंट अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में रहता है जो कि वर्ड्स में लिखे गए हो, ठीक है, वर्ड्स में लिखे गए हो, ठीक है, तो अगर आप उन वर्ड्स को बोलते हैं लोगों के बीच में या मार्केट में बोलते हैं कि ये आपका है, या फिर ऐसा कुछ आप करते हैं, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लोगों को अपने टेक्स्ट के द्वारा दिखाते हैं, या एडवर्टीजमेंट करते हैं, इमेजेस वगैरह जो है उसके लगाते हैं, तो उसको माना जाएगा कि वो क्या है, इंफ्रिंजमेंट है उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क।
क्लियर हो गया? तो यहाँ पे होता है हमारा सेक्शन 29 कंप्लीट। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।